Assalamualaikum everyone, it's Abdul Majid here. Welcome back to my YouTube channel Majid's English. Today's video is going to be very significant and useful, especially for those learners who are eager to learn the skill of writing, like a paragraph, essay, letters, applications, etc. In this video, we will unlock the power of appositive. This is appositive. How to write them, how to punctuate them. Appositive को नाउन इन एपोजिशन भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि प्लेसिंग नियर यानी साथ में रखी हुई कोई चीज। मोजेस व्यूअर्स, लैंग्वेज भी एक जाल या कढ़ाई की तरह है जो मुख्तलिफ टूल्स और बारीकियों से बुनी हुई है। एपोजिटिव भी उन टूल्स में से एक जबरदस्त टूल है जो हमारी अंग्रेजी के जुमलों को कंसाइज करके उनको खूबसूरती, ज़ेब व जीनत बख्शता है। एपोजिटिव यानी एक नाउन के साथ रखा हुआ दूसरा नाउन। ये दूसरा नाउन क्या काम करता है? पहले वाले नाउन को डिफाइन करता है, मालूमात उसकी देता है, कभी ज़रूरी मालूमात देता है और कभी इजाफी मालूमात देता है। मिसाल के तौर पे, माई सिस्टर सदफ लव्स एम्ब्रॉयडरी। मेरी बहन सदफ कढ़ाई को पसंद करती है, उससे प्यार करती है। अब माई सिस्टर, ये सिस्टर भी नाउन है और सदफ, सदफ भी नाउन है। सिस्टर के बाद एक लफ्ज आया सदफ। अब ये सदफ जो है ये सिस्टर को आइडेंटिफाई कर रहा है कि बहनें तो बहुत सारी हो सकती हैं, कौन सी मेरी बहन है जो कढ़ाई को पसंद करती है, एम्ब्रॉयडरी से लव करती है। तो ये सदफ जो है ये एसेंशियल आइडेंटिफिकेशन दे रहा है या दे रही है किसकी? माय सिस्टर की। तो ये जो सदफ है ये एपोजिटिव है या नाउन इन एपोजिशन है। इसका लैंग्वेज पे कितना असर पड़ता है ये आगे मैं आपको बताता हूं। अगर इन दोनों नाउन्स को, सिस्टर को, माय सिस्टर को और सदफ को हम अलहदा अलहदा लिख लें तो इनसे दो जुमले बन जाएंगे। यानी दो जुमलों को हम कंट्रैक्ट करके, कंसाइज करके एक जुमले के अंदर कैद कर दिया और एक खूबसूरत सा जुमला बना दिया। दूसरा मिसाल देखिए, ताहिर अ टीचर इज रिस्पेक्टेड फॉर हिज गुड टीचिंग मेथड्स। अब देखिए ताहिर, ताहिर के साथ टीचर रखा हुआ है। टीचर भी नाउन है, ताहिर भी नाउन है। तो ये पीछे वाला टीचर जो है ये ताहिर की मालूमात दे रहा है कि ताहिर टीचर है, एपोजिटिव है या नाउन इन एपोजिशन है। नाउ लेट्स लर्न द टाइप्स ऑफ एपोजिटिव एंड द यूज ऑफ कॉमास विद देम। ये पहले वाले जो मैंने दो मिसालें दी हैं इनको देखें कि एक के अंदर कामास का यूज है, दूसरे जुमले के अंदर कामास का यूज नहीं है। जिसमें कामास का यूज नहीं किया गया ये जो है इसके अंदर जो नाउन रखा हुआ है ये एसेंशियल है, रिस्ट्रिक्टिव एपोजिटिव है, क्योंकि इसको हम निकाल नहीं सकते। अगर हम उसको निकालेंगे तो ये माय सिस्टर का पूरा मतलब जाहिर नहीं होगा। और बाद वाला दूसरा जुमला जो है उसमें अ टीचर ये एपोजिटिव है और ये विद इन द कामाज लिखा हुआ है, क्योंकि ये नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर इसको यहां से निकाल दे, रिमूव कर दे तो फिर भी ताहिर अपने मतलब के अंदर पूरा क्लियर है कि ताहिर की रिस्पेक्ट की जाती है। एक है रिस्ट्रिक्टिव एपोजिटिव और दूसरा जो है नॉन रिस्ट्रिक्टिव एपोजिटिव है। एक एसेंशियल इंफॉर्मेशन देता है, उसके बगैर शनाख्त नहीं होती उसकी। और दूसरा जो है वो नॉन रिस्ट्रिक्टिव है, नॉन एसेंशियल है कि वो हम रिमूव भी कर दे तो फर्क नहीं पड़ता। आइए और मिसाल देखते हैं। इस जुमले के अंदर आप बताइए कि ये रिस्ट्रिक्टिव है या नॉन रिस्ट्रिक्टिव है। योर सर्वेंट ऑफ इज एन ऑनेस्ट मैन। तो यहां पे ऑफ जो है ये एपोजिटिव है, या रिस्ट्रिक्टिव है या नॉन रिस्ट्रिक्टिव है। सही सोच रहे हैं कि ये रिस्ट्रिक्टिव है, एसेंशियल है, जो सर्वेंट की आइडेंटिफिकेशन करवा रहा है। क्यों कि एक बंदे को बहुत सारे सर्वेंट नौकर हो सकते हैं, कौन सा नौकर ऑनेस्ट है कि आरिफ इज
एन ऑनेस्ट मैन। दूसरा मिसाल देखिए, फेमस इंस्टीट्यूट IBA गिव्स अस मेनी स्कॉलर्स ईयरली। अब भाई इसमें इंस्टीट्यूट और IBA ये दोनों नाउन हैं, तो IBA ये एपोजिटिव है, नाउन इन एपोजिशन है, तो कौन सा है, कौन सा टाइप है, रिस्ट्रिक्टिव है नॉन रिस्ट्रिक्टिव है? जी आप सही सोच रहे हैं, यह रिस्ट्रिक्टिव है, एसेंशियल है, जो आइडेंटिफिकेशन दे रहा है किसकी, इंस्टीट्यूट की। अगर IBA को हम रिमूव कर दें तो बचेगा फेमस इंस्टीट्यूट। कौन सा फेमस इंस्टीट्यूट हमें जो है स्कॉलर्स देता है? अब ये दूसरा टाइप देखिए, ये है नॉन रिस्ट्रिक्टिव। अब्दुल्ला माय एल्डर सन विल विजिट अस नेक्स्ट वीक। अब अब्दुल्ला भी नाउन है और माय एल्डर सन, ये सन भी नाउन है, तो ये सन जो है ये एपोजिटिव है। कौन सा टाइप है? ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव है। क्यों? कि अब्दुल्ला अपने नाम में क्लियर है, मेरे जो बेटे हैं उनमें से जो अब्दुल्ला है वो नेक्स्ट वीक हमें विजिट करेगा, क्योंकि हमारे बेटों में से अब्दुल्ला जाहिर है एक ही होगा। याद रखिए कि नॉन रिस्ट्रिक्टिव एपोजिटिव को कामा के अंदर रखना पड़ता है, तो आपने देखा, दिस वन इज सेट ऑफ विद इन द कामास। दूसरा मिसाल देखें, क्वेटा हिज होम सिटी इज पॉपुलर फॉर इट्स गुड वेदर। अब ये जो ये कोटा नाउन है, हिज होम सिटी, ये सिटी भी नाउन है, तो ये सिटी जो है ये एपोजिटिव है, जो कोटा को डिस्क्राइब कर रहा है, तो रिस्ट्रिक्टिव है नॉन रिस्ट्रिक्टिव है। इसको निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं। क्यों? निकाल के देखें तो बचेगा कोटा इज पॉपुलर फॉर इट्स गुड वेदर, तो ये तो पूरा सेंस दे रहा है। अगर रखते हैं तो फिर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि ये कोटा और इस फिलहाल बंदे का होम सिटी भी है। लेकिन याद रखिए ये एपोजिटिव कभी कभी अपने एंटीसीडेंट से पहले आता है, यानी पहले एपोजिटिव आता है, बाद में उसका वो नाउन एंटीसीडेंट आता है जिसको वो डिस्क्राइब करता है। ये मिसालें देख लें। इन ओशन ऑफ काइंडनेस द मैन वर्क्स डे एंड नाइट फॉर चिल्ड्रन। यहां देखें कि ओशन ऑफ काइंडनेस ये एपोजिटिव है, जो मेन के बाद आना चाहिए था, लेकिन ये कभी कभी ऐसे होता है कि एंटीसीडेंट से पहले भी आता है कि शफकत का दरिया, एक आदमी जो रात दिन अपने बच्चों के लिए काम करता है। द मेजर सोर्स ऑफ इकोनॉमी एग्रीकल्चर शुड बी मॉडर्नाइज्ड। अब ये द मेजर सोर्स ऑफ इकोनॉमी ये एपोजिटिव है एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर को डिस्क्राइब कर रहा है, तो हमने ये पहले रख दिया। इसको बाद में भी हम रख सकते हैं। एग्रीकल्चर द मेजर सोर्स ऑफ इकोनॉमी शुड बी मॉडर्नाइज्ड। डियर स्टूडेंट्स, आप जरूर सोचते होंगे कि सर अगर हम इसको इस्तेमाल ना भी करें तो क्या फर्क पड़ता है? तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ये उन लोगों को पता है जो लिंग्विस्टिक होते हैं, जो लैंग्वेज के एक्सपर्ट होते हैं, वो जानते हैं कि इनसे लैंग्वेज कितनी खूबसूरत बनती है। एक मिसाल देख लें, समीर लिव्स इन द USA, ठीक है, ही इज माई कजन। दो बड़े जुमले हैं जो अपने सेंस में क्लियर हैं, इनको एक करते हैं एपोजिटिव की मदद से। देखें, समीर माई कजन लिव्स इन द USA। देखो इन दोनों जुमलों को कैसे हमने कंसाइज किया, और ये बाद वाला जुमला जो हमने बनाया एपोजिटिव के साथ, ये कितना खूबसूरत और शानदार बन गया। शेख अयाज वाज द VC ऑफ अ यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब इसके साथ एक और जुमला है, ही वॉज अ ग्रेट पोइट। अब एपोजिटिव की मदद से इनको मिलाते हैं, कंसाइज करते हैं। देखें, शेख अयाज द ग्रेट पोइट वॉज द VC ऑफ अ यूनिवर्सिटी। तो इससे डियर फ्रेंड्स, व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, हमारी लैंग्वेज, हमारे एसेज, हमारे पैराग्राफ्स, लेटर्स, एप्लीकेशंस बड़ी ज़बरदस्त और शानदार बनती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल ज़रूर रखिए। अल्लाह हाफिज़। Thank you so much.